अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। और रात का रखा हुआ था साग का सालन और रात की ही रोटियां ही बच गई थी। मैंने रात को 5 रोटियां लगवाई थी, जिसमें से सिर्फ हमने 3 रोटी खाई और उसके बाद जो 2 रोटी थी वो बच गई। हस्बैंड क्योंकि सालन ले गए थे कारखाने और रोटी उन्होंने ले ली थी वहाँ से बाज़ार से, तो वहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया था रात को। तो रात को 2 रोटी बच गई थी, फिर सुबह उनमें घी लगा के बड़े मज़े से खाया बच्चों ने। और उसके बाद जी हो चुकी है दोपहर। तो आज सब्ज़ी वाला आया था, उसके पास करेले बड़े ही मज़ेदार लग रहे थे और करेले जाने वाले भी हैं। तो सब्ज़ी वाले ने बोला कि बाजी आप करेले ही बना लें क्योंकि हमारे घर के सामने आता है। तो नबिया लेने गई हुई थी करेले, तो उसने बोला कि आप अपनी मम्मा से कहो कि करेले ही बना लें, जाने वाले हैं वैसे भी। तो मैंने कहा चलें आज करेले ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे करेले लिए और करेले बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ पे करेले मैंने काट लिए हैं और इनको धो लिया था अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने इनको काट लिया है। और बाकी मसाला वगैरह भी सारा बना लेते हैं और सारा सामान लेकर जाते हैं सीढ़ियों में ऊपर। अच्छा, ऊपर चूल्हा रखा है ना, तो हर एक एक चीज़ ऊपर लेके जानी पड़ती है और फिर ऊपर से हर एक एक चीज़ नीचे लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि जी ऊपर रखें तो वो सारा मट्टी मट्टी हो जाता है और अगर नीचे लेकर आएँ तो दोबारा से बार बार हर एक एक चीज़ लेके जानी पड़ती है। तो जितनी दफ़ा भी जो चीज़ बनाते हैं, चाय बनाते हैं या जो भी, तो सारा कुछ पहले ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद बनाने के बाद सारा कुछ नीचे लेके आते हैं, तो बड़ी एफ़र्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारे मसालों के डब्बे में ले गई थी और साथ ये सारा मसाला। और अभी इनको करेलों को करते हैं फ्राई। तो करेले मैंने सारे जो थे फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करके अच्छे बनते हैं, उनकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहले मैं करती थी करेले बिल्कुल फ्राई कर लेती थी, तो वो ना बड़े अच्छे मीठे मीठे बनते थे। लेकिन अब हस्बैंड ज़रा बोलते हैं कि थोड़े से कड़वे बनाएं ताकि कड़वाहट भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं करेले को थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, यानी कि थोड़ा सा नहीं, आधे से ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देती हूँ कि ताकि वो जो है अच्छे बने, थोड़े से कड़वे बने। हस्बैंड खाते हैं इसी तरह ही शौक़ से। और मैंने यहाँ पे करेले फ्राई करके निकाल दिए हैं, वहाँ साइड पे रख दिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा हल्के से प्याज फ्राई किए थे, लाइट से प्याज फ्राई किए थे, क्योंकि खड़े खड़े प्याज इसमें अच्छे लगेंगे और थोड़ा सा सालन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि 1 किलो करेले थे और करेले ऐसे होते हैं कि यानी कि फ्राई होने के बाद बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से प्याज जो थे मैंने ज़्यादा काट लिए थे और बाकी टमाटर, लहसुन, अदरक सारा कुछ इसके अंदर डाल के मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और उसके बाद जब फ्राई हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिए करेले, जो कि हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे। तो इनको अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी वगैरह हो टमाटर का, मिसालों का, वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जी लुक देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आ रही है। इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा हरा धनिया खुशबू के लिए। तो अब ये फ़ाइनल लुक है, हमारे करेले बन चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है इनके अंदर से, कड़वी कड़वी भी और मज़ेदार मज़ेदार सी भी। और यहाँ पे जी मैंने साथ के साथ ही रोटी बना ली थी। सुबह के 2 रोटियों का आटा रखा हुआ था, तो फिर मैंने वो रोटियाँ भी बना ली साथ के साथ। बच्चे तो खा रहे नहीं हैं, ज़हरा तो करेलों को पसंद नहीं करी कि अपनी अम्मी नानी अम्मा के घर से खा के आ गई थी वैसे भी। और नबिहा का आज मूड ख़राब है, तो नबिहा ने परली तरफ ही मुँह करके बैठी हुई है। तो ज़हरा जो है उसकी तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है। आज का हमारा अनार निकला है जी वाइट। कल वाला जो अनार था वो मज़े का था, रेड रेड का, और आज थोड़ा सा ये लाइट कलर है। कल बड़ा ही डार्क कलर था। और हम कर रहे हैं यहाँ पे काम, नाश्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। और उसके बाद ये भी थोड़ा सा कुछ खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलें अनार खाते हैं। आते हुए कुछ भी नहीं लेकर आते, आज दिल कर रहा था दही बल्ले खाने को या समोसे खाने को, लेकिन यहाँ से आसपास कहीं से मिलते नहीं हैं, तो बाज़ार जाना पड़ता है। तो हस्बैंड की अपनी मर्ज़ी होती है, वो किस टाइम पे कुछ लेके आएँ या ना लेके आएँ। कहो भी तो अक्सर वो भूल जाते हैं, कहते हैं हाँ मैं तो भूल गया। बस फ्रूट जो है वो थोड़ा बहुत ले आते हैं, फ्रूट रखे रहते हैं, तो फ्रूट भी मीठा मीठा खाने को दिल नहीं करता ज़्यादातर। मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया। आज फिर हस्बैंड लेकर आए थे मौसमी के और अनार के छिलके, तो सारे अभी वो छत पे फैलाएं। अभी 2 बोरे जो है नीचे पड़े, अभी उनको भी लेके जाना है ऊपर, उनको फैलाना है। बड़ी इनमें भी बड़ी मेहनत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी सारे बोरे भर के नीचे रखे थे,
क्योंकि रात को ऐसा मौसम हो रहा था कि जैसे बारिश होगी, और बारिश का पता भी नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए। इसलिए वो बोरे भर के सारे अभी किचन में रखें। अब इन चीज़ों के लिए जगह भी काफ़ी खुली होनी चाहिए, है तो खुली, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे ये बोरे बोरे गंद गंद सा हो घर में। तो अभी काम से थोड़ा फारिग होंगे तो फिर इनकी कोई जगह बनाऊंगी। अभी तो हमें उपले वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी आएगी, धुंध पड़ेगी, तो फिर टेंशन होगी। इसलिए हम अभी से ही लगे हुए हैं सारी चीज़ें इकट्ठी करने में। तो अभी अनार हमारा छिल गया है आपसे बात करते करते। अगर आपने खाना है तो आ जाएं हमारे साथ, हमें ज्वाइन करें। मज़ेदार सा अनार। आज सालन में देखें क्या बनाते हैं। आयशा तो चली गई है अपनी अम्मी के घर, तो हम अब देखेंगे क्या बनाते हैं। आज काम भी देने का है। जुमेरात जुम्मे को तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, खाना बनाने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि काम एंड करना होता है। जुम्मे वाले दिन हमने काम होता है देना, ख़त्म नहीं होता तो जो पार्सल लगवाना होता है वो रुक जाता है, तो फिर टेंशन हो जाती है। फिर पैसों का भी मसला बनता है, पैसे भी नहीं मिलते फिर, तो फिर हफ़्ता जो होता है सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें जुमेरात और जुम्मे को मुकम्मल कंप्लीट करना होता है, जुम्मे की शाम तक, यानी कि असर तक। अगर जल्दी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन लास्ट टाइम जो होता है असर का, मगरिब के बाद लगना होता है पार्सल। तो इसलिए हमारे पास जुमेरात और जुम्मे को टाइम बिल्कुल नहीं होता, जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना होता है। अभी अनार खाते हैं और उसके बाद दोबारा बैठते हैं अपने काम पे। और अगर आपने खाना है तो जल्दी से आ जाएं। यहाँ पे कर रहे हैं हम काम, ये बाजू में रह रहा है थोड़ा सा काम, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने ऊपर से छिलके भर के रखे हैं। और यहाँ पे ये खड़ा हुआ है जी अड्डा, छुप छुपा के, क्योंकि इसके अंदर चली जाती है मट्टी। इसके अंदर थोड़ा सा काम रह रहा था, तो माल ख़त्म हो गया था, तो अभी माल लेकर आए हैं हस्बैंड, इसको मुकम्मल करते हैं। और यहाँ पे ये बोरे जो हैं हमने रात को ये भरे थे, आयशा ने भरे थे, तो ये क्योंकि हम तो कर रहे थे काम, ये बिल्कुल खुश्क हो गए, कड़क। ये हैं 3 बोरे, एक ये रहा, ये फुल हैं ये 3 बोरे, और बाकी जो हैं 2 बोरे वहाँ रखे हुए हैं। तो ये सर्दियाँ जब ज़्यादा होंगी तो तब ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे जी ये रखे हुए हैं, कुछ उपले रखे हुए हैं, और कुछ यहाँ पे ये कपास रखी हुई है। और ये हस्बैंड लेकर आए थे आज, जो ये 2 बोरे अनारों के छिलके हैं एक में, और एक में मौसमियों के छिलके हैं। ये 2 बोरे अभी ऊपर नहीं पुछाए, क्योंकि जी हम गए थे थक। आज आए थे, कितने बोरे आए थे, 6 या 7 बोरे आए थे, जिसमें से मैंने और हस्बैंड ने मिलकर पुछाए थे। और आज उपले भी कुछ मंगवाएं, क्योंकि अभी तो निकल रही हैं धूप, तो ये चीज़ें मिल रही हैं दोबारा, फिर ये चीज़ें नहीं मिलती। सर्दियों में तो ये उपले गोबर का गोबर ही पड़ा रहना है। ये देखें जी, ये 2-3 छिलकों के बोरे ये हैं जो यहाँ पे सुखा दिए, ये सूखे हुए हैं, ये भर के रखे हुए हैं। और 2 बोरे ये अनार के थे, और एक वो परली तरफ जो है वो भी मौसमियों का था, और जो उस तरफ हैं वो अब सूख चुके हैं, तो अभी उनको उठाना है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और आयशा अपनी अम्मी के घर गई हुई है, तो इनको जो है शाम को उठाएंगे, और बाकी ये जो है ये कल सूख जाएंगे। हमारी छत का तो ऐसे ही बुरा हाल हो रहा है, लेकिन ये है कि फ़ायदा हो जाएगा सर्दियों में काफ़ी सारा। तो उपले ये थोड़े थोड़े गीले थे, काफ़ी सारे खुश्क थे, तो इनको भी मैंने, आज धूप तेज़ थी तो मैंने कहा चलें धूप में ही रख देते हैं इनको। बाकी हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।